हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी आपका इंग्लिश मीडियम का। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम का। क्या फर्स्ट चैप्टर कौन सा है भी अपना, नंबर सिस्टम है, यानी नंबर्स पे बेस है अपना। तो देखिए, ये सबसे पहले नंबर सिस्टम है, तो नंबर्स के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी सी अपने पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भी नंबर्स के बारे में, नंबर्स कौन सी नंबर्स होती है और वो। तो देखिए, सबसे पहले नंबर्स आती है, सबसे पहले आती है कौन सी, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सबसे पहले कौन सी नंबर्स आती है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है, नेचुरल नंबर्स वही होती है जो काउंटिंग के अपने यूज में आए। काउंटिंग के यूज में अपन जो नंबर्स जिनको यूज में लेते हैं वही क्या होती है, अपनी नेचुरल नंबर्स होती है। देखिए कौन कौन सी, जैसे काउंटिंग के लिए काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होते 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आगे किस इन्फिनिटी तक चलती रहती है। ये होगी अपनी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स पूछे तो कौन सी, जो काउंटिंग के यूज में है। भी काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, अगर किसी को अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। इस प्रकार से जो काउंटिंग नंबर्स है वही क्या है, अपनी नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है। तो ये नेचुरल नंबर्स आती। इसके बाद कौन सी नंबर आती है भी, इसके बाद आती है अपनी होल नंबर्स। कौन सी आती है, होल नंबर। इसके बाद कौन सी आती है भी, अपनी होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन सी है, देखिए नेचुरल नंबर तो अपन कह देंगे काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर, पर होल नंबर क्या होगी। अगर नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं, अगर नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दूं तो वो कौन सी हो जाएगी भी, होल नंबर्स कहलाएंगी। सारी की सारी होल नंबर्स होगी। 0 जैसे देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब अगर इन नंबर्स में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, 0 और ऐड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी भी होल नंबर्स कहलाएंगी। क्या होगी, ये होल नंबर्स हो गई अपनी। अब इसके बाद देखिए, होल नंबर्स के बाद आती है अपनी ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपने 7th क्लास 8th क्लास इनमें पढ़ रखी है, तो कोई इशू बड़ी बात है नहीं। एक बार आपको छोटा सा रिव्यू करवा देता हूँ कि भी नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है, होल नंबर्स कौन सी होती है। अपने 7th 8th क्लास में बहुत पढ़ा इनके बारे में, तो फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद आती है अपन होल नंबर्स के बाद आती है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स के बाद कौन सी आती है, इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स कौन सी होगी भी, इंटीजर नंबर्स कौन सी होगी। अब देखिए, मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ। सबसे पहले एक लाइन देखो, ये मैंने एक लाइन ले ली भी। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। जैसे इधर 1 है, 2 है, 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलती रहती है ये 1 2 3 इधर पॉजिटिव सारी नंबर्स इस तरफ। और फिर ये क्या हो गया अपने पास, नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं 0 और ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, होल नंबर्स हो जाएगी। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करने पर होल नंबर्स, और अगर इन जो अपने पास नंबर्स हैं इनका मैं नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दूं इसमें, इनका नेगेटिव 0 से इस साइड नेगेटिव होता है भी राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है 0। तो देखिए, ये -1 -2 -3 और -4 एंड -∞।
जो ये नंबर्स होती है इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। जैसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। क्या कहलाएंगी भी? इंटीजर नंबर्स कहलाएंगी। यानी 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या कहलाएगी अपने पास? इंटीजर्स कहलाएगी। अब इंटीजर्स के एग्जांपल देखते हैं भी। इंटीजर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं भी? एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे -25 ये भी एक इंटीजर है, चाहे -1 इंटीजर्स है। ये सारी की सारी क्या होती है? इंटीजर। जीरो भी इंटीजर है। ये सारी क्या है? इंटीजर्स। जो इस नंबर लाइन पे प्लॉट होती है वो क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है। या नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज द कॉल्ड इंटीजर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ये होती है इंटीजर्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी आती है भी अपने पास? इसके बाद आती है, अपने 8th क्लास में पढ़ा है, रेशनल नंबर। कौन सी नंबर भाई? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बारे में। अब रेशनल नंबर्स कौन सी होती है उसकी सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर की? कि ए नंबर which can be written in the form of P by Q is called rational number where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये देखो, ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। ए नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P by Q is called rational number where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये हो गई अपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन तो लिख दी मैंने। अब देखिए कि समझते हैं कि डेफिनेशन का मीन क्या है, कि समझे डेफिनेशन है क्या असल में। अब डेफिनेशन को समझते हैं। लिख तो ली अपन ने, पर अब इसको समझते हैं। तो समझते हैं कैसे कि भी ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द P by Q फॉर्म, यानी जो P by Q के फॉर्म में जो भी लिख सकते हैं, जिसको भी, जिस नंबर को भी, वही क्या होगी? रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी। देखिए जैसे 1/2 है, 1/2 है, क्या ये P by Q के फॉर्म में? ऊपर P नीचे Q है, ठीक है, P by Q के फॉर्म में है। पर P by Q के लिए क्या कंडीशन दी गई है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जो नंबर P by Q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं वो क्या है? अपने लिए रेशनल नंबर है। पर आगे देखो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P और Q इंटीजर्स होने चाहिए भी, इंटीजर नंबर होने चाहिए, और Q वो की वैल्यू कभी भी 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास कंडीशन है। अब देखिए यहाँ देखिए, ऊपर क्या है? ऊपर P नीचे Q है, ठीक है। और ऊपर जो है वो क्या एक इंटीजर है या नहीं है? देखिए इंटीजर नंबर्स कौन सी होती है? 0 और नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनका जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है अपने पास? इंटीजर्स है। तो ऊपर 1 क्या है अपने पास? एक इंटीजर है, और नीचे P इंटीजर है, तो नीचे Q को भी देखते हैं।
क्यू क्या इंटीजर है या नहीं है। क्यू देखिए, क्यू भी एक इंटीजर है, पी ये है, क्यू है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर है तो भाई इसको क्या लिखेंगे अपन, दोनों के दोनों इंटीजर है। तो इंटीजर्स को तो अपन ये कह देंगे कि दोनों इंटीजर, पी भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर, और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म की ये जो अपने पास नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी टाइप से देखिए, जैसे -25 है, -25 है, तो ये क्या, ये एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखिए क्या, इसको सबसे पहले ये चेक करते हैं कि रेशनल नंबर कौन सी होती है। रेशनल नंबर वही होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं क्या भाई, इसको देखिए, अंदाज़ा लगाइए, गैस कीजिए कि क्या है, -25 को पी बाई क्यू के फॉर्म में मैं राइट डाउन कर सकता हूँ या नहीं। तो देखिए, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। वो कैसे कि -25 है, -25/1। अब देखो, किसी भी नंबर्स को अगर 1 से डिवाइड करूँ तो कोई फैक्ट थोड़ी पड़ता उसमें, वो सेम ही रहती है। कोई अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं रहता, कोई नो चेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो उसी प्रकार से ये -25/1 ये अपन ने लिख लिया। अब देखिए ऊपर की जो ये अपने पास अब क्या होगी, p होगी, ये होगी q। अब तो p देखिए, क्या p एक इंटीजर है या नहीं, p भी इंटीजर होनी चाहिए, q भी इंटीजर होनी चाहिए। तो p इंटीजर है कि -25 ये एक इंटीजर है। अब देखिए इंटीजर अपन ने जो राइट डाउन की वो कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन करते, अब -25 अपने पास आ जाएगा। -25 आ जाएगा तो वो क्या है, अपने पास इंटीजर के अंडर काउंट होती है। और उसके बाद जो अपॉन में 1 है वो भी एक है, इंटीजर है 1 भी। तो दैट्स वाई ये क्या होगी, अपने पास रेशनल नंबर होगी। -25 एक अपने पास रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है, इसके अलावा भी और भी देखिए, कहीं भी और भी एग्जांपल लेना चाहे तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो रेशनल नंबर है। जैसे मैं लेना चाहूँ, मैं कोई भी एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे 5/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर 5 भी एक इंटीजर और नीचे 2 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगी, अपने पास रेशनल नंबर होगी, और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ये डेफिनेशन को क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ तक आपके समझ में आएगा पूरा अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ तक तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वर्ड पर राइट डाउन कर रखा है। अब इसमें क्या है कि क्या कह रहा है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, यानी अपने को यह बताना है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अपने को ये बताना है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं, और इसके बाद ये बताना है कि क्या इसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि अपन 0 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों है, देखिए सबसे पहले 0 अपॉन 0 है। तो देखिए क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में अपन राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 0 इज इक्वल 0/1, 0/1 इसको राइट डाउन कर सकते हैं या नहीं। भी कोई भी संख्या, कोई भी जैसे नंबर है, उसको अगर अपन किसी भी नंबर से डिवाइड कर, 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे कुछ भी रखो, अपॉन में कुछ भी कोई भी नंबर ले लो, 0 ही आंसर आएगा। मैंने अपॉन में 1 रख लिया, 0/1। तो अब देखो, अब क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म की होगी, नहीं, ऊपर p
और नीचे Q। ऊपर P है, P इंटीजर होना चाहिए, 0 क्या इंटीजर है या नहीं, नीचे अपॉन में 1, तो 1 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये रेशनल नंबर। और एक कंडीशन और कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q तो 0 के इक्वल है नहीं, P 0 हो सकता है पर Q कभी 0 नहीं हो सकता। ये है तो अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर हो गई। तो अपन क्या, अपना आंसर क्या होगा अभी यहाँ पे, अपना आंसर यही होगा कि यस 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. Can you write it in the P/Q form? Yes. Yes, we can. Yes, we can write it in the form P/Q, in the form P/Q। अब देखिए 0 को P/Q के फॉर्म में किसे, 0/1, वेयर ये हो गई P और ये हो गया Q, ये अपना हो गया आंसर। वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये हो गया अपने, कि अपने को यही तो पूछ रखा था कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो अपन ने क्या किया 0/1 रखे देखा, तो P/Q के फॉर्म का बन रहा था, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है, तो अपने पास क्या आ गया, ये 0 एक रेशनल नंबर है। ये अपन ने देख लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन मैंने राइट डाउन किया है, उसमें क्या है कि 6 रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करनी है, वो भी 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है, उसका एक सीधा सा फंडा ये है कि अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है ना, तो ये देखो इसको, तो 6 करनी है तो 6 में एक और ऐड करो, एक ऐड करती 7, अब 7 को इन दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे करते हैं, अभी सॉल्यूशन देखते हैं, तो 3 and 4 ये है, 3 and 4 है, तो 6 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया अपने पास 7। तो अब 7 से इसको क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एंड 4 × 7 यानी अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी हो, तो 6 में एक ऐड किया, कितना हो गया 7। अब 7 को 3 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 4 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 21/7 एंड ये हो गया 28/7, क्योंकि ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, 7/7। अब देखो अगर 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो ये नंबर तो इक्वल है, पर इनको अपन ने रेशनल नंबर के इस फॉर्म में अपन ने इनको मैनिपुलेट किया है कि अपने के बीच जो है अपने को 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी थी, वो इजी कर सकते हैं। सो ये हो गया, सो 6 रेशनल नंबर, so 6 rational number between 6 rational number between 3 and 4 कौन कौन सी हो जाएगी, ये 22/7 इन, अब देखिए 22
1/7 और 28/7 के बीच 22/7 ये होती है, और 23/7 इनके मिडल में आती है, ये भी इनके मिडल की है, ये भी इनके मिडल की है, और ये भी इनके मिडल की, और ये भी इनके मिडल की। अब देखिए, अब काउंट कर लीजिए कितनी आई है। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर इन दोनों के मिडल में अपने फाइंड आउट कर ली। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, या नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना थर्ड क्वेश्चन को वैसा ही है जैसा आपने सेकंड क्वेश्चन किया है। अब उसमें तो 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी थी, वो 3 और 4 के बीच। अब इसमें 3/5 और 4/5 के मिडल में अपने को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। कितनी? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए। अब सॉल्यूशन क्या है, अपने को नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं? 3/5 एंड कौन सा है? 4/5। अब देखिए, किस 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। कितनी? 5 रेशनल नंबर। तो 5 + 1 कितना? 6। अब 6 से इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3/5 × 6/6, 3/5 × 6/6 एंड 4/5 × 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। अब देखिए ऊपर देखिए क्या आ जाएगा अभी, 18/30, 18/30 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा? 24/30। ये हो गया अपने पास। अब इनके बीच देखिए कौन कौन सी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये 5 नंबर्स। अब इनके मिडल में देखिए, ये 19/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये नंबर्स आएगी इनके मिडल में। देखिए 1 2 3 4 5, अपने को कितनी रिक्वायर्ड थी? 5 रेशनल नंबर। सो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये अपने पास 5 रेशनल नंबर, या राइट डाउन कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ जितनी रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी उसमें एक ऐड करो और ऊपर और नीचे उनको मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर्स को, और उनके बीच फिर देख लो। ये 18/30 और 24/30 के मिडल में अपने को पता है 19/30, 20/30, 21/30, ये इनके मिडल में आएगी। तो अपन इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस ऑफ योर आंसर्स। यानी अपने को ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीजन भी देना है, अगर ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ये अपना ये। तो पहला ही क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होती है। नेचुरल नंबर के होल नंबर के अंडर ही नेचुरल नंबर आती है, ये अपने को प्रूव करना है। तो ये ट्रू है, क्या है? ट्रू है। देखिए नेचुरल नंबर कौन सी? n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 एंड सो इन्फिनिटी, और होल नंबर को
W से डिनोट करते हैं, तो W से डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखिए अब कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होती है कि नहीं। तो देखिए होल नंबर्स में 1 2 3 4 है, इसमें आ रहे हैं, तो जो सारी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जो है नेचुरल नंबर है, सारी की सारी नेचुरल नंबर वो होल नंबर के अंडर काउंट होती है। तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये ट्रू है। अभी अब देखिए इसके अंदर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स होती है वो होल नंबर्स होती है, सारी की सारे इंटीजर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स? तो मैं तो कहूँगा कि फॉल्स है, फॉल्स। अब फॉल्स है, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि भी ये होती है होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये। और अपने पास इंटीजर्स कौन सी होते हैं? -3 -2 एंड सो ऑन इधर भी, और -1 0 1 2 3, यानी जो नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स इनका कॉम्बिनेशन इंटीजर्स होता है, पर होल नंबर में तो 0 और पॉजिटिव नंबर्स आती है, तो जो सारी की सारी इंटीजर्स नंबर्स है वो होल नंबर्स के अंदर थोड़ी आ जाएगी। तो ये होगा फॉल्स, बिकॉज कोई भी, या फॉल्स बिकॉज कोई भी एक दे दो जो एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, बिकॉज -1 इज एन integer but not a whole number, but not a whole number, यानी अपन ने फॉल्स बता दिया कि -1 इज ए इंटीजर, इज है ना इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, यानी -1 इंटीजर तो है पर होल नंबर नहीं है। ये अपन ने काउंटर एग्जांपल से ये शो करती है कि भी जो ऊपर जो दिया हुआ है स्टेटमेंट कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये अपन ने इससे प्रूव कर दिया। अब देखिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी रेशनल नंबर जो सारी सारी रेशनल नंबर है वो होल नंबर होती है क्या? नहीं, 1/2 एक रेशनल नंबर है बट नॉट ए होल नंबर, तो ये क्या देंगे? फॉल्स। false because 1/2 is a rational number, 1/2 is a rational number but not a whole number, कि 1/2 रेशनल नंबर तो है पर होल नंबर नहीं है। ये आप राइट डाउन कर लीजिए और आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ कंप्लीट होती है। थैंक यू।